ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने करीब 3000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और एक बड़ी बहाली का ऐलान किया। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा, साथ ही केंद्र पर राज्य की उपेक्षा का आरोप भी, और पहले की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। युवाओं के चेहरे पर यह मुस्कान है नौकरी मिलने की। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अलग अलग विभागों में नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और कहा कि अगले 4 से 5 महीने में और 30,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। दुर्बा के शहीद मैदान में 2854 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिनमें सबसे ज्यादा 1,500 जूनियर इंजीनियर हैं। इनके अलावा 1,250 पीजीटी, 34 खान निरीक्षक, 15 पाइपलाइन निरीक्षक और 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक शामिल हैं। +2 स्कूलों में 3,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पिछले वर्ष शुरू हुई थी, जिनमें से 4 अलग अलग विषयों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने का ऐलान भी किया गया। इसीलिए आज हम आप लोगों को बताने चाहेंगे, आज इतना नियुक्ति पत्र हम लोग दिया, फिर आप लोग 4-5 महीना के अंदर 30,000 हम लोग सरकारी नियुक्ति शिक्षा का देंगे। ये सोच के हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देंगे, और वो शिक्षा का जो हर परिवार में यदि आप घर में शिक्षा का दिया जलाया तो कोई नहीं बुता पाएगा। कोई नहीं बुता पाएगा। वो शिक्षा देने के लिए हम लोग जा रहा है। नियुक्ति पत्र बांटने के साथ ही चंपाई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। आदिवासियों के हितों की बात करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा दी जाएगी, साथ ही स्थानीय भाषाओं का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो आप लोग जो नियुक्ति पत्र आपने प्राप्त किया है, करने जा रहा है, ये आप लोगों भी एक बहुत बड़ा दायित्व तो हम लोग सौंपने जा रहा है। इस राज को आपका गांव के परिवार भी आपसे प्रभावित होगा कि आज उनको आज नियुक्ति पत्र मिल गया और एक अच्छा दायित्व उसको दिया गया, शिक्षा का हो या कोई भी विभाग का हो। ये आपका ऊपर है। इस प्रदेश को भी आपका नेतृत्व आगे जाएगा, चाहे शिक्षा का हो। हम यहाँ का किसान का बेटा, यहाँ का मजदूर का बेटा, यहाँ का गरीब गुरबा का बेटा बेटी को हम अच्छा शिक्षा करेंगे। सीबीएसई उसका इंग्लिश मीडियम से हम शिक्षा देंगे, कभी उनका कमजोर नहीं महसूस हो। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विपक्ष पर इस दौरान निशाना साधा, साथ ही केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की उपेक्षा का आरोप लगाया। अब आवास योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब केंद्र गरीबों को घर देने से इनकार किया, तब झारखंड सरकार ने अपनी योजनाएं शुरू की। क्यों आवास लेना पड़ा है? जो केंद्र सरकार से अपना हिस्सा देने बंद कर दिया है। क्या समझा झारखंड के आदिवासी मूलवासी को नहीं देंगे? इसीलिए हमारे ये सरकार हेमंत बाबू सोचा हम अपने बल पर यहाँ का 2 कमरा नहीं 3 कमरा यहाँ का हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी को अब आवास देंगे। हमने जानते हैं हम लोग आर्थिक किसी से बड़ा कमजोर है। मैट्रिक पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा की कमी होता है। कोई बड़ा इंजीनियर बनने का भी शौक रहता है, मेडिकल पढ़ने का भी, डॉक्टर बनने का भी है। इसलिए यह सरकार हर विद्यार्थी को कोई किसी के प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। हर विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जितना पैसा का जरूरत होगा हम लोग मदद करेंगे। सीएम के साथ मंत्रियों ने भी कहा कि हेमंत सोरेन ने जो नींव रखी थी वो उसी रफ्तार से जारी है और इसकी गूंज दूर तलक जानी चाहिए। अगर झारखंड में कोई गांव-गांव में घर-घर में जाकर समस्या जानने का प्रयास किया और समस्या का समाधान करने का काम किया
और विभिन्न विभागों में युवा युवतियों को रोजगार देने का काम किया, तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। चाहे परमानल स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, आज उन्हीं के खींची हुई रेखा में हम लोग गति दे रहे हैं। रोजगार पर बात और केंद्र पर निशाना। चुनावी साल में जनता को बताया जा रहा है कि सरकार को उनकी फिक्र है। साथ ही हेमंत सोरेन के नाम पर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।